नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अखंड भारत दर्शन के इस विशेष वीडियो में, जहां हम आपको एक ऐसे अनोखे और दुर्लभ मंदिर की यात्रा पर ले चलेंगे, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जो कि है राहु मंदिर। भारत में भगवान शिव, विष्णु, देवी दुर्गा, हनुमान और गणेश जी के अनेक मंदिर मिलते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि राहु देवता का भी कोई मंदिर हो सकता है? जी हाँ, उत्तराखंड में स्थित यह राहु मंदिर भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां राहु देवता की पूजा की जाती है। यह मंदिर न केवल अपनी अनूठी परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसका पौराणिक महत्व, ऐतिहासिक रहस्य और विशेष पूजा विधि इसे और भी विशेष बनाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि राहु मंदिर का संबंध किन पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है, इसकी स्थापना कैसे हुई और यहाँ राहु देवता की पूजा करने से भक्तों को क्या लाभ प्राप्त होते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु किस प्रकार की विशेष पूजा और अनुष्ठान करते हैं, जिससे उनकी कुंडली में राहु दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और राहु मंदिर के रहस्यमय संसार को और करीब से जानने का प्रयास करते हैं। राहु का नाम सुनते ही अधिकतर लोग इसे एक अशुभ ग्रह के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राहु की भी पूजा की जाती है? हिंदू धर्म में राहु को एक महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, जिसका प्रभाव जीवन में बाधाओं, उतार चढ़ाव और रहस्यमय घटनाओं से जुड़ा होता है। लेकिन राहु केवल बाधाएं ही नहीं देते, बल्कि उनकी कृपा से व्यक्ति को अपार सफलता, गूढ़ ज्ञान और सिद्धियां भी प्राप्त हो सकती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तो उस दौरान अमृत प्रकट हुआ। राहु, जो एक असुर थे, छलपूर्वक देवताओं का रूप धारण कर अमृत पान करने लगे। जब भगवान विष्णु को इसका पता चला, तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। चूंकि राहु ने अमृत का पान कर लिया था, इसलिए वे अमर हो गए। कहा जाता है कि राहु का कटा हुआ सिर इसी स्थान पर गिरा, जहां आज यह रहस्यमय राहु मंदिर स्थित है। मान्यता के अनुसार यह मंदिर दो नदियों, जिनके प्राचीन नाम रथवाहिनी और नवालिका हैं, उनके संगम पर स्थित है और राहु का सिर अब भी यहाँ एक विशेष शिला के नीचे दबा हुआ है, जिसे राहु शिला कहा जाता है। इस संगम का जल विशेष रूप से पवित्र माना जाता है और यहाँ स्नान करने से राहु दोष से मुक्ति मिलती है। यह मंदिर राहु की शक्ति, उनके पौराणिक रहस्य और विशेष पूजा विधियों के कारण भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं, जिससे राहु की अशुभ दशा को शांत किया जा सकता है और उनके आशीर्वाद से जीवन में उन्नति प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं पांडवों द्वारा किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्गारोहिणी मार्ग से स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तब इस स्थान पर उन्होंने राहु की दशा का प्रभाव अनुभव किया। इस प्रभाव से बचने और इसके अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए उन्होंने यहाँ इस मंदिर का निर्माण किया। कालांतर में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। उन्होंने इसे पुनः संरक्षित कर भक्तों के लिए एक प्रमुख आध्यात्मिक स्थल के रूप में स्थापित किया। आज यह मंदिर राहु ग्रह से जुड़ी बाधाओं के निवारण के लिए विशेष पूजा अर्चना का केंद्र बना हुआ है। ये भी कहा जाता है कि राहु के गोत्र पैठीनसी के कारण ही कालांतर में इस गांव का नाम पैठानी पड़ गया। राहु मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ भगवान शिव और राहु की एक साथ पूजा की जाती है। भारत में इसके अलावा कोई ऐसा अन्य स्थान नहीं है जहाँ राहु की पूजा की जाती है।
पौराणिक मान्यता के अनुसार राहु देव का संबंध समुद्र मंथन की कथा से है, जिसमें भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर अलग कर दिया था। चूंकि राहु ने अमृत का पान कर लिया था, इसलिए उनका सिर अमर हो गया और अंततः नवग्रहों में से एक रूप में पूजनीय बना। इस मंदिर में शिव और राहु की संयुक्त आराधना करने से भक्तों को राहु दोष से मुक्ति मिलने के साथ साथ भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त होती है। राहु मंदिर की वास्तुकला इसकी पौराणिकता और महत्व को दर्शाती है। मंदिर की दीवारों पर राहु के कटे हुए सिर और सुदर्शन चक्र की अद्भुत नक्काशी की गई है, जो समुद्र मंथन की कथा से जुड़ी घटनाओं को चित्रित करती है। यह नक्काशी मंदिर की विशेषता को और भी अनूठा बनाती है। इसके अलावा मंदिर की संरचना में प्राचीन भारतीय मंदिर स्थापत्य शैली के तत्वों का समावेश देखने को मिलता है, जो इसकी आध्यात्मिकता को और अधिक गहरा बना देता है। राहु मंदिर में राहु देव की पूजा विशेष विधि से की जाती है। यहाँ राहु देव को विशेष रूप से मूंग की खिचड़ी का भोग अर्पित किया जाता है। यह मान्यता है कि राहु देव को मूंग की खिचड़ी अर्पित करने से राहु ग्रह के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं और जीवन में सकारात्मकता आती है। भक्तगण इस मंदिर में राहु दोष निवारण और कुंडली में ग्रह शांति के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कुंडली में राहु की अशुभ स्थिति होने पर यहाँ पूजा करवाने से राहु के प्रभाव को शांत किया जा सकता है। विशेष रूप से राहु काल में की गई पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु राहु मंत्रों का जाप कर और विशेष हवन व अनुष्ठान करके राहु के दुष्प्रभावों को कम करने का प्रयास करते हैं। माना जाता है कि इस मंदिर में सच्चे मन से की गई पूजा राहु ग्रह की शांति के साथ साथ समस्त ग्रह बाधाओं से मुक्ति दिलाने में सहायक होती है। हर महीने की अमावस्या और राहु काल में यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें श्रद्धालु राहु देवता की उपासना कर उनसे कृपा एवं शुभ फल प्राप्त करने की कामना करते हैं। सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय यहाँ विशेष अनुष्ठान और हवन किए जाते हैं, जिससे राहु देवता की शांति और कृपा प्राप्त हो सके। ऐसा माना जाता है कि इन अनुष्ठानों से जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। यह मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पैठाणी गांव में स्थित है। यह स्थान धार्मिक आस्था और ज्योतिषीय मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। यदि आप रेल मार्ग से आना चाहते हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन कोटद्वार है, जो लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हवाई मार्ग से आने वाले यात्रियों के लिए सबसे नजदीकी हवाई अड्डा देहरादून का जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है, जो लगभग 160 किलोमीटर दूर है। वहीं पौड़ी जिला मुख्यालय से यह मंदिर लगभग 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि आप हरिद्वार से यहां पहुंचना चाहते हैं तो इसकी दूरी लगभग 220 किलोमीटर है। राहु मंदिर पैठाणी सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए एक आस्था का केंद्र भी है। अगर आप ज्योतिष और पौराणिक कथाओं में रुचि रखते हैं तो यह स्थान आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही रोचक और रहस्यमय मंदिरों की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।